मायके में पत्नी से मिलना पाप है क्या? वो देखो भाभी नंदोई जी कैसे ननद जी के आसपास ही मंडरा रहे हैं। जान भी अपनी जेठानी से ननद संगीता की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिन्हें देखकर दोनों देवरानी जेठानी ही करके हंस दी। वो हंसी संगीता के कानों तक भी पहुंची थी, जिसे सुनकर वो असहज सी हो अपने दूध मुहे बेटे को उसके पापा के पास छोड़ वहां से चली गई। संगीता ने अभी अपनी पहली संतान को रिवाज अनुसार मायके में जन्म दिया है। बेटे के जन्म के बाद दूसरी बार उसके पति नीलेश अपने बेटे को देखने आए हैं। वो तो इस बार उसे साथ ले जाना चाहते थे, पर माँ ने अभी बच्चे के छोटे होने की दुहाई दे उन्हें मना कर दिया। संगीता मायके में अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आ गई थी। इतने महीनों के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने थे, तो दोनों का मन एक दूसरे के आसपास ही रहने का कर रहा था। पर मायके की मर्यादा और भाभीियों की उपहास उड़ाती नजरें संगीता को अपने दायरे में सिमटने को मजबूर कर देती थी। नीलेश जब दूसरे दिन जाने की बात करने लगे तो संगीता का मन उन्हें एक बार जोर से गले लगाने को बेचैन हो गया। इसीलिए उसने नीलेश को एक दिन और रोक लिया, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो दोनों अकेले में मिले। पर आज संगीता कैसे भी अपने पति से मिलना चाहती थी, तो जैसे ही बेटा सोया उसे माँ के पास लेटाकर कपड़े सुखाने के बहाने वो छत पर चली गई और वहीं से फोन करके उसने नीलेश को भी बुला लिया। पर ये क्या, चारों तरफ से सभी लोग सर्दियों की धूप सेकने के लिए अपनी अपनी छतों पर थे। वैसे तो सभी अपने काम में व्यस्त थे और छत पर चारों तरफ बाउंड्री भी थी, पर पतिदेव के छत पर आते ही उसे ऐसा लगने लगा कि सभी उसी की तरफ देख रहे हैं। तो वो उन सभी की नजरों से बचने के लिए अपनी छत पर बनी बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गई और धीरे से नीलेश को भी बुला लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे का सानिध्य पाकर दोनों हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दोनों भाभी ऊपर आकर उनके ऊपर हंस रही हैं। हंसने की आवाज जब दोनों के कानों में पड़ी तो शर्म से लाल हो संगीता अपने पति से छिटक कर दूर खड़ी हो गई और हकलाते हुए बोली, भाभी आप, मैं तो कपड़े लेने आई थी। दोनों भाभी संगीता पर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, लेने नहीं ननद रानी, सुखाने आई थी। वो देखो गीले कपड़े अभी भी बाल्टी में ही हैं। अपनी भाभीियों की बातें सुनकर संगीता शर्म से जमीन में आंखें गड़ाए चुपचाप खड़ी थी। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ा पाप करते हुए रंगे हाथों पकड़ ली गई हो। तभी उसके पति भाभीियों से हंसते हुए बोले, भाभी क्यों मेरी बीवी को परेशान कर रही हैं आप लोग? हम दोनों पति पत्नी अगर यहाँ मिलने आए तो कोई ये पाप तो नहीं है। मैंने तो इनसे कमरे में ही मिलने को बोला था, पर ये आप लोगों के लिहाज की वजह से यहाँ छुपकर मिलने आई है और आप लोग ऐसे हंस रही हैं जैसे सच में हम दोनों ने कोई पाप किया हो। नंदोई की बातों का दोनों भाभीियों के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर सच ही तो बोल रहे थे वो। पति पत्नी कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। तो दोनों भाभी चुपचाप मुस्कुराते हुए नीचे चली गईं। उनके जाते ही नीलेश ने संगीता का हाथ पकड़कर दीवार के पीछे खींच लिया और उसे गले लगाते हुए बोले, मैं अपनी पत्नी को कहीं भी गले लगा सकता हूँ, इसमें कोई पाप नहीं है। फिर संगीता के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में लेते हुए बोले, सच में मेरे लिए तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीलेश की बात सुनकर संगीता की आंखों से 2 आंसू उसके शर्म के गुलाबी हुए चेहरे पर लुढ़क गए और वो भी पाप पुण्य भूल अपने पति की बाहों में समा गई। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब